अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हमने इस्लामियत की प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारे 50 मार्क्स आ जाए। आई होप सो कि आपने वो वीडियो लाजमन देखी होगी, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आज हम देखेंगे गेस्ट पेपर। उस वीडियो के अंदर साथ मैंने आपको पेपर स्कीम भी समझाई थी, तो इस वीडियो के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पेपर स्कीम को समझने के लिए। अगर आपने समझनी है तो आप लोग वीडियो लाजमन देखो ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सको। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो आपके चैप्टर्स हैं शख्सियात वाले, उसके अंदर से इतने क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि आपने शख्सियात चैप्टर मुकम्मल तौर पर पूरे करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक सेपरेटली नोट आता है और आपको पूरा करना होता है। इसलिए मैंने कहा कि उन क्वेश्चंस के अलावा जो ज़्यादा मेन फोकस रखूँ दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर रखूँ जो चैप्टर से आने हैं, ठीक है, जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं आपके। तो आप लोगों ने शख्सियात चैप्टर पूरी तरह करने हैं और अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिससे 1 और 7 का पेयर है, ठीक है, चैप्टर शख्सियात के अंदर, ठीक है। आप उस तरह भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सारी पहले की हुई हैं तो आप लोग उस तरह भी कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों को आसान लगे, जिस तरह आप लोगों को जल्दी तैयार हो रहा हो सबक, तो आप लोग उस तरह कर लो। तो आप बच्चों अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। शुक्र कानात के मानी मफ़हूम लिखें। शुक्र कानात इख्तियार न करने के नुकसानात लिखें। हमसायों के 2 हकूक़ बयान करें। हमसायों के हकूक़ के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु के अहले बैत से ज़हार मोहब्बत का कोई एक वाक़या बयान करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाहद व तक़वा के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? हज़रत उमर बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत और बहादुरी के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। हज़रत उमर बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात और कब और कहाँ हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में क्या इरशाद फरमाया? हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरकुल के बारे में क्या जवाब दिया? बददयानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात तहरीर करें। शुक्र और क़नाअत का मानी मफ़हूम लिखें। हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या अजर है? कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें। सकावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। अल्लाह ने नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गुज़ारी का क्या आलम था? फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए क्या इरशाद फरमाया? वफ़द अब्दुल कैस के सरदार का नाम लिखें। जिसके हलाल से मुतल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। ग़ज़वा हनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी ने कितने कुफ़ार को वासिले जहन्नुम किया? ग़ज़वा हनैन के मौका पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा? 5 नमाज़ें अदा करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ की कोई सी 2 ख़ुसूसियत तहरीर करें। कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नाम का जिक्र हुआ है? ओके बच्चों, यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ क्वेश्चन बताने से पहले। बच्चों, इस्लामियत का पेपर सबसे इजी वे में आप तभी याद कर सकते हो अगर आप पेपर स्कीम के मुताबिक करो। पेपर स्कीम के मुताबिक अगर आप पेपर तैयार करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो है 45 प्लस आ जाए 50 में से। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप लोग वैसे स्टार्ट करना शुरू कर दोगे कि नहीं पेपर स्कीम नहीं, हम सारा तैयार कर लेंगे, हमें आता है, इस तरह ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चैप्टर्स जो है ना वो आपके बेतहाशा हैं, ठीक है। तकरीबन कोई 15-20 सालों के चैप्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये चीज़ें तैयार करनी है ताकि आप लोगों का काम जो है वो जल्दी हो जाए। पेपर वाले दिन आप लोगों ने करना होता है, ये नहीं करना होता कि हम कर लेंगे हमें आता है, ये चीज़ें नहीं देखनी होती। पेपर वाले ने करना होता है थोड़े टाइम के अंदर हमने किस तरह अपने आप को टाइम को मैनेज करना है, किस तरह हम ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, ये ट्रिक्स अप्लाई करनी होती है कि थोड़े टाइम के अंदर किस तरह हम मेहनत करें तो हमारे फुल मार्क्स आ जाए। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ अपने जहन में फोकस रखनी है, वो ये कि आप लोगों ने पेपर स्कीम अपने जहन में रखनी है कि हमने किस तरह कौन से क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं, किस में से आ रहा है क्वेश्चन, किस में से कितना आ रहा है, उसको कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि हर चैप्टर की जो वेटेज होती है वो बराबर नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स में से अगर 50% आ रहा है तो कुछ चैप्टर में से 80% आ रहा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमने प्राइम इंपॉर्टेंस यानी किसको देनी है जिसमें से 80% आ रहा होगा, ताकि हमारे मार्क्स जो है वो 80% वाले सिक्योर हो जाए, ठीक है। बाकी 50% वाला जो नॉलेज होता है वो जनरल नॉलेज भी होता है, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, आप लोग को थोड़ा बहुत तो इल्म होता है। अब क्या आप लोगों को पता नहीं है कि नमाज का मानी मफहूम क्या है? क्या आपने कोई नमाज के बारे में कोई हदीस नहीं सुनी? वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई एक हदीस लिखे, कोई आयत लिखे, ठीक है। कोई भी आपसे ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंसान कर लेता है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया होगा कि देखो जैसे हज़रत अबू सुफ़यान ने हरकुल के दरबार में क्या कहा, ये बच्चों को आम तौर पे नहीं आता किसी को भी, ठीक है। इन चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना है। और ये आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोगों ने हर पॉइंट को देखा नहीं होगा कि यहाँ पर ये वाक़ा कब पेश आया, फतह मक्का कब हुआ, ग़ज़वा हुनैन कब हुई, ग़ज़वा तबूक कब हुई, तब तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी कितनी हिजरी में हुआ, मक्का में हुआ, मदीना में हुआ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस्लामियत में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो यही होते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ये वाक़ा कब पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम कितने कहाँ थे, कितने आप लोगों को टाइम को हिज्रत का टाइम हो गया था, आप मदीना आ गए थे कि मक्का चले
لگے تھے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تب آپ لوگ کر سکو گے. اور آپ لوگ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کی پہلے زندگی تھی اس میں بھی کر سکتے ہو, مدینہ کی زندگی تھی اس میں کر لو. اس کے بعد جو آپ کو جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں کے باقی چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے, ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں, شکر و قناعت کے بارے میں, روزے کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ ان کو اس طرح ڈیوائڈ کر لو تو اس سے آپ لوگوں کے چیپٹر جو ہیں وہ جلدی کور ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا ایک اسکیم بنا کے چلو گے تبھی آپ لوگوں کی تیاری جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک دن کی چھٹی کے اندر یہ بڑا مشکل ہے سارے چیپٹرز کو یاد کرنا. ٹھیک ہے, تو اسکیم کے اکارڈنگ چلو گے تو پھر آپ لوگوں کا انشاءاللہ چیپٹر کبھی ہو جائے گا. نبی کریم خاتم النبی نے غلط فتویٰ دینے کے لیے کس طرح مذمت فرمائی؟ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ فتح مکہ کے موقع پر علی کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس پہ نازل ہوئی, اس طرح بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. صوم کے معنی مفہوم تحریر کریں. روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کس طرح کا درس دیتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ. قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں. رزق حلال سے طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں. قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں. اوکے بچوں, آپ کے جو شارٹ کویشچن آنسر ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کا کوئی کویشچن نہیں چھوڑنا ہے. ایکسرسائز میجورٹی آف کویشچنز جو ہوتے ہیں نا وہ ایکسرسائز میں سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو باقی انہوں نے 25% انالیٹیکل یا کنسیپچل بیس دینا ہوتے ہیں وہ ریڈنگ میں سے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیپر آپ لوگوں کی طرح مشکل آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہر طرح اپنا پریپیئر کر کے جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس کنسیشن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ چوائس ہو, آپ لوگ آسانی سے اور تسلی سے اپنے پیپر سولو کر سکو. ٹھیک ہے, اگر آپ شخصیات کو پیئرنگ کے اکارڈنگ کرو گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا. اب یہاں پہ میں نے کویشچن لکھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سارے کویشچن کرنے ایکسرسائز والے ہی, کچھ ایڈیشنل کویشچن ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو نہیں حرف آخر مان لینا. آپ لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایکسرسائز کوئی کویشچن نہ چھوڑیں, ہر کویشچن آپ لوگ کویشچن سولو کر کے جاؤ. ٹھیک ہے بچوں. اوکے بچوں, آپ لوگ کویشچن دیکھتے ہیں. عہد صحابہ کرام میں جمع تدویر قرآن مجید کے حوال بیان کریں. ختم نبوت پر روشنی ڈالیں, یہ لاکھ کویشچن ہے. قرآن سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت تحریر کریں. سیرت طیبہ سے ثقافت کو مثالوں سے واضح کریں. نماز کے فائدوں و ثمرات تحریر کریں. حضرت عبداللہ بن عمرو کے حالات زندگی تحریر کریں. حضرت عبداللہ بن عمرو کی علمی خدمات تحریر کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات و واقعہ تحریر کریں. حضرت شیخ فریدی الدین عطار کی علمی خدمات قلم بند کریں. علامہ ابن خلدون کی مختصر حالات تحریر کریں. فتح مکہ کے اسباب بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں. قرآن سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت اور معاشرتی فوائد تحریر کریں. حضرت کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں تعلیمات پر روشنی ڈالیں. قرآن سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں. قرآن سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق بیان کریں. جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں. ویری امپورٹنٹ کویشچن, یہ آپ لوگوں کے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کویشچن ہیں وہ بھی آپ نے لاسٹ میں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کویشچن کو آپ نے ریویژن کے وقت زیادہ فوکس دینی ہے. ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر بہت اچھا ہوگا. پریشان نہیں ہونا, اچھی طرح کر کے جاؤ گے تو پھر آپ لوگوں کا پیپر اچھی طرح ہوگا. اگر ٹائم ویسٹ کرو گے تو ساری بات ہے پھر آپ لوگوں کا پیپر اچھا نہیں ہوگا. پہلے پڑھو گے تو پھر آپ لوگ پیپر میں بھی اچھی طرح اٹیمپٹ کر سکو گے. اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ پیپر اسکیم کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بچے. ریویژن کا ٹائم بھی آپ کے لیے پاس ہو اور آپ لوگوں کے پاس پیپر بھی آپ لوگوں کا اچھا ہو. اگر آپ لوگوں نے سارے چیپٹر کر لے تو آپ لوگوں کو بھولتا بھی رہے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ چیپٹر کویشچن کس میں سے آیا, اور آپ لوگ سب کچھ مکس اپ کرو گے. تو پیپر اسکیم کے اکارڈنگ چلو گے تو انشاءاللہ 50/50 مارکس آپ لوگوں کے لاسٹ میں آئیں گے. اوکے بچوں, آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, ایک اور اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کریں. کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے فی امان اللہ.